फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद कंटिन्यू अब कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे किसके बारे में, फोर्स के बारे में। हमें ना जो चीज जो फोर्स है, मतलब अभी डेफिनेशन पे अगर हम नहीं जाए, अगर हम उसको वैसे रिलेट करें, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई आपको फोर्सफुली ये काम करना है, मतलब आपकी इच्छा नहीं है लेकिन उसमें क्या कहा गया कि आपको ये काम करना है, तो उस पे मतलब क्या करेंगे, आपका मन नहीं है। एक तो मन होता है तो आप आराम से उस काम को जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको फोर्सफुली कहा जाए तो जो रिजल्ट है वो उसका आपको इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता। अभी जो बात हम हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फोर्स हमें जो बताती है, फोर्स क्या कहती है, पुश और पुल एन ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। या तो किसी चीज को क्या करना, खींचना, या किसी चीज को क्या करना, धकेलना। आपका है ना, किसी भी, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाए, बैंक में जाए, कहीं भी, मतलब क्या लिखा होता है, या तो डोर पे लिखा होगा पुश, या फिर क्या लिखा होगा पुल। भाई या तो दरवाजे को खींचिए या फिर क्या करिए, उसको धकेलिए, दो ही चीज उसके अंदर होती है। तो किसी भी चीज को खींचना या फिर क्या करना, धकेलना, दोनों ही क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये काम करोगे, मतलब ये तो नहीं हवा में मतलब खींच रहे हो और धकेल रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मतलब ये काम किया जाएगा ना। या तो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो आप, धकेलने का काम कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, उसको खींचने का काम कर रहे हो। पुल यूज होती थी पहले, जो आपके जो पानी है, जैसे वेल से भी आपका बहुत ही मतलब आपका अप्रोप्रिएट तरीका माना जाता था कि भाई पानी जो है ना, आप है ना इजिली वहां से लेके आ सकते हो। लेकिन आजकल जो फैसिलिटी आपको बिल्कुल घर में ही जो मिल जाती है, जो आपका जो पुली का यूज किया जाता था, उसमें जो रस्सी को जो बाल्टी को जो निकाला जाता था, वो किसकी मदद से निकाला जाता था, एक रस्सी लगाई जाती थी और उस पे एक गोल 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 एक चरखा सा लगाया जाता था। वो चरखे को क्या कहते हैं, हम पुली कहते हैं। कि भाई आपका जो पुली ही क्या है कि जो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे या तो हम क्या करें, खींचने का काम करें या फिर क्या करें, धकेलने का काम करें, तो दो काम जब होते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। It is defined as push or pull an object with mass that causes it to change its velocity। अब ये बताइए कि भाई एक तो हमने फोर्स लगाया बिल्कुल ही लाइट वेट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका इजीली मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही हैवी है, अगर मास बहुत ही ज्यादा है उसका, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा तो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और जो मूवमेंट उसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई एक तो आपने क्या किया, हल्के से एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाई, तो वो बॉक्स आपका जल्दी से शिफ्ट कर जाएगा और उसकी जो स्पीड रहेगी वो भी क्या रहेगी, आपकी ज्यादा रहेगी। और दूसरी तरफ क्या बोल दिया जाए कि भाई है ना, ज्यादा हेल्दी पर्सन नहीं है कोई, आपका ऐसे नॉर्मल सा कोई पर्सन, और उसको बोल दिया जाए भाई जो गाड़ी है ना, इस जगह से आपको दूसरी जगह पे लेके जानी हो, तो आप आराम से उस पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जो फोर्स है ना वो आपकी सफिशिएंट नहीं है उसको मूव कराने के लिए। तो जब मूव नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, तो इट इज डिफाइंड एज पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। की वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि मास कैसा है। जो वेलोसिटी का भी जो चेंज होगा ना, उस मास के अकॉर्डिंग ही आपका रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि जो ये जो चीज थी ना आपकी, नॉर्मली आपने कैसे भी मैग्नीट्यूड के हिसाब से कर ली, डायरेक्शन का रोल उसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि डायरेक्शन उसके अंदर रोल एक्ट कर रही है, क्योंकि जो टर्म यूज की हमने, टर्म कौन सी की है, वेलोसिटी की है, कि चेंज इट्स वेलोसिटी, ताकि उसकी क्या करें, हम वेलोसिटी को चेंज करें। तो वेलोसिटी जो है, हम दोबारा से मोशन वाले चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करते हैं कि जिसके अंदर वेलोसिटी में हमने क्या डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और वहां रोल किसका था, आपका डायरेक्शन का भी था और साथ में किसका रोल था, आपका मैग्नीट्यूड का भी था। तो दोनों कंपोनेंट ने अपना अपना काम किया, भाई मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जहां आपका कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होगी, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी तक का जो फोर्स का जो टॉपिक था हमारा क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल एन ऑन ऑब्जेक्ट, कि या तो किसी चीज को खींचना या फिर क्या करना, धकेलना किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या डिफाइन करेंगे, फोर्स डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल एन ऑन ऑब्जेक्ट with mass that causes it to change its velocity। कि इसको डिफाइन किया जाता है पुश और पुल एन ऑन ऑब्जेक्ट, कि पुश या पुल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे विद मास,
जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, जो क्या करता है उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और जो ये क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी आपकी फिजिकल, ये कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए आपके काफी सारे एग्जांपल्स का इसका डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे। एग्जांपल टू ओपन और क्लोज द डोर, कि मान लीजिए हमने या तो दरवाजे को क्या किया, खोला, या फिर क्या किया, बंद किया। अब ये मान लीजिए अगर जो नॉर्मली ये गलतियां हमसे हो जाती है कि मतलब डोर के ऊपर या तो पुश लिखा होगा या पुल लिखा होगा, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट उसके अंदर डाल लीजिए कि जो पुली होती है, पुली में क्या करते हैं हम, खींचते हैं। पुली में क्या करते हैं हम, खींचते हैं। तो उस पुली को आप पुल से मतलब रिलेट करेंगे तो वो आपका कंफ्यूजन उसके अंदर नहीं रहेगा। पुल मतलब खींचना, पुश का मतलब क्या है, उसको धकेलना। कि टू ओपन और डोर क्लोज द डोर, कि मान लीजिए आप दो काम उसके अंदर करते हैं। जब ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे। अगर हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज में हमने क्या कर दिया, डोर बिल्कुल शट डाउन कर दिया। तो वो चीज आपकी दोनों के अंदर क्या काम करेगी, फोर्स काम करेगी। अब जो आगे हमें बात करनी है, इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं फोर्स से। सबसे पहला जो इफेक्ट है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो बात करेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारे वो ऑब्जेक्ट रहेंगे जो अपनी पोजीशन के ऊपर बिल्कुल आपके कांस्टेंट है। भाई आप मतलब उसके अंदर मूवमेंट कराएंगे, वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर नहीं है, वो मोशन कहाँ है, आपका रेस्ट के अंदर है। कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो क्या करेगा, जो सबसे पहला इफेक्ट जो डालता है, किसी रुकी हुई चीज को क्या कराएगा, आपका मूव कराना शुरू करेगा। अब मान लीजिए एक बॉल थी, एक फुटबॉल थी, फुटबॉल खेल लेते हैं आज, तो आपको क्या करना है, वो बॉल जो है आपका स्टेशनरी एक जगह पे रुकी हुई है, लेकिन अब हमारा मन क्या हो रहा है कि भाई इसको रुके हुए नहीं रहना है, यहाँ पे हमें क्या करानी, इसको मूवमेंट करानी। हमने क्या किया, उसको किक कर दिया। किक करने के बाद क्या है, वो जो आपकी जो रेस्ट पोजीशन थी, वो रेस्ट पोजीशन किसके अंदर चेंज हो गई, आपकी मोशन के अंदर चेंज हो गई। तो हमने क्या किया, फोर्स कैन चेंज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो आपका चेंज करता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, किसके अंदर लेके आया है, वो मोशन के अंदर। सेकेंड बात करते हैं, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है आपके किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, रोक देता है। अब मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आई आपकी मोशन के अंदर है, मोशन के अंदर आपने क्या किया, बॉल को रोकने की कोशिश की, तो वो मोशन के अंदर थी। पहले बॉल जो थी वो किसके अंदर थी, आपकी मोशन के अंदर थी। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपने उसको किस पोजीशन में लिया, या उसको रेस्ट पोजीशन में लिया, आपने बॉल को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है आपके मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, रोक देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो क्या करेगी, आपकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। अब क्रिकेट खेल लेते हैं, ठीक है, बैट का हम यूज करते हैं, बॉल हमारे पास होती है, हमने क्या किया, बॉल हमने डाल दी, बैट के पास आई, बैट ने क्या किया कि भाई जो डायरेक्शन उसकी थी उससे क्या किया, अलग डायरेक्शन में उसको चेंज करा दिया। कि जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन में हमने क्या किया, चेंज किया। कि जो डायरेक्शन जो पहले जो कंटिन्यूस चलती आ रही थी, उस डायरेक्शन को हमने पसंद नहीं किया। हमने क्या किया कि भाई हमें अपने 6 भी लेने हैं, 4 भी लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने रन्स के अकॉर्डिंग हम उसमें काम करेंगे कि भाई हमने कितनी स्पीड में हमने उस बॉल को डायरेक्शन को चेंज कराते हुए बॉल को भेजना पड़ेगा। क्या पता मतलब जहाँ पे आपके फील्डर ना खड़े हो वहां हम उस बॉल को भेजना चाह रहे हो, तो हम उस डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। वो चेंज करेंगे तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो क्या कर रही है, आपकी डायरेक्शन को भी चेंज कर रही है। मतलब जो चीज जो पहले कंटिन्यूअस आ रही थी वो कंटिन्यूअस अब वैसी नया आके क्या कर रही है, आपकी दूसरी डायरेक्शन में काम कर रही है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, आपकी स्पीड को चेंज कर देती है। अब ये मान लीजिए कि भाई आपने एक्सीलरेटर का यूज किया, एक्सीलरेटर ने क्या किया, स्पीड को आपको, अगर आपने स्पीड बढ़ानी चाहिए तो एक्सीलरेटर से क्या हुआ, आपकी स्पीड क्या हो गई, आपकी बढ़ जाएगी। आपने क्या किया कि भाई है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट पहले जैसे चलता हुआ आ रहा था, आपने उसको और जोर से किक किया। कि पहले उसकी स्पीड क्या थी, धीरे 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 चलता हुआ आ रहा था,
लेकिन जैसे ही आपने और स्पीड से उसको किया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। वहां क्या अप्लाई किया आपने, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो क्या करती है, चेंज करती है किसको, स्पीड को किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। अगर हम आगे बात करें, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेडीज का डेली का ही रूटीन का जो काम है आटा बनाने का, तो आटे में क्या करेंगे भाई, वो जो आटा है जैसे जैसे ही चपाती को रोल करेंगे तो चपाती की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। तो जो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वो आपका जो डफ है, जो आप आटा जो तैयार करके रखते हैं, जैसे ही उनको रोल करेंगे तो रोल करते टाइम क्या होगा, आपका जो शेप है वो शेप क्या होती जाएगी, आपकी चेंज होएगी। जो चेंज होना ही मतलब क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डायरेक्शन, जो आपकी जो शेप थी, शेप और जो साइज था वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। मान लीजिए बैलून है, बैलून को आपने पूरा जितना उसका साइज हो सकता था उतना आपने उसके अंदर पूरी अच्छे से हवा फिल कर रखी है। अब क्या करना है कि उसकी जो उसको दबाना शुरू कर दिया। जो बच्चे जो मतलब हरकतें होती हैं क्या करते हैं, मतलब कभी उसको दबाएंगे, कभी मतलब उसका साइज छोटा कभी बड़ा, मतलब वो जो चेंजेस उसके अंदर करते रहेंगे। और फिर क्या करेंगे भाई, उसके साइज में चेंज, ये सोचते हैं भाई है ना, जो पहले बड़ा बना दिया अभी उसको छोटा करो छोटा करो, तो वो वाली चीजें उसमें क्या है, जो शेप और साइज में क्या किया जाता है, हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से जो शेप है उसकी वो भी चेंज हो जाएगी और जो साइज है उसका वो भी चेंज हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। फोर्स क्या है आपका, पुश और पुल एन ऑन ऑब्जेक्ट, या तो खींचना या धकेलना किसी ऑब्जेक्ट को, उसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल एन ऑन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। भाई मास के अकॉर्डिंग जो है उसकी वेलोसिटी के अंदर भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो कौन सी क्वांटिटी बनी, वेक्टर क्वांटिटी बनी। एग्जांपल टू ओपन और क्लोज द डोर, कि मान लो कभी दरवाजे को खोलना है और कभी दरवाजे को बंद करना है। इफेक्ट्स क्या है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करता है, रुकी हुई चीज को मूव कराता है। दूसरा, आपकी जो चलती हुई चीज है, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, रोक देता है। अगर हम थर्ड बात करें, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन के अंदर वो चीज चल रही थी उस डायरेक्शन को क्या कर देता है, बदल देता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करेगा, आपकी स्पीड को क्या कर, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर देता है, आपका चेंज कर देता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करेगा, आपके शेप को भी चेंज कर देता है और आपके साइज को भी चेंज कर देता है। जो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। थैंक यू क्लास।